उत्तरकाशी में 5 अगस्त को आई आपदा के बाद धराली और हर्षिल के बीच में एक बड़ी झील बन गई है। ये कृत्रिम झील पहले नहीं थी, लेकिन अब बन गई है और इस झील को यहाँ पर देखकर लोगों के बीच में एक डर भी है, क्योंकि सेना के ठीक कैंप के पीछे ये बड़ी झील बनी हुई है। आप देखेंगे, हम टॉप एंगल से इसलिए इसे दिखा रहे हैं क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, झील अचानक कैसे बन गई है। लोगों ने कहा कि पहले यहाँ पर कोई ऐसी झील नहीं थी, सिर्फ भगीरथी नदी का वेग था, नदी थी, लेकिन अब ये झील बनने के बाद एक खतरा भी मंडराने लगा है, क्योंकि सेना के कैंप के ठीक पीछे ये झील है और आप देखेंगे दूर तक आपको झील का कोना कोना नजर आने लगा है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्या ये एक खतरनाक यहाँ पर भविष्य के लिए चेतावनी है, ये कहा जाए, या फिर इसकी क्या वजह है? क्योंकि अमूमन पहाड़ों में जब भी बारिश होती है तो बारिश के बाद जो पानी का सैलाब होता है, वो सैलाब हमेशा एक जगह एक एरिया को कवर करता है, जो पानी बहता है तेज। और यहाँ पर ये जब भगीरथी नदी में सैलाब आया था तो उसने इस पूरे एरिया में एक स्पेस ले लिया, और ये क्या वही स्पेस है? क्या भविष्य में ये खतरा बन सकती है? इसको लेकर यहाँ पर जरूर सर्वे और रिसर्च होने वाला है। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर सर्वे इसलिए होगा कि ये झील क्या भविष्य में खतरनाक तो नहीं हो सकती है, क्योंकि आर्मी का कैंप ठीक इसके आगे है और उसी के बगल में ये कैंप झील बन चुकी है। अब ये देख रहे हैं कि क्या ये झील भविष्य में खतरनाक हो सकती है, क्या इस झील से कोई यहाँ पर भविष्य में खतरा हो सकता है? इसको लेकर रिसर्च और जो जो भौगोलिक जो टीमें हैं वो साइंटिस्ट यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन सबसे पहले यही कि लोग जो स्थानीय हैं वो अभी भी दहशत में, इस झील के आसपास कोई नहीं रहने वाला है, कोई नहीं रहता है, क्योंकि अभी भी सेना का जो कैंप है वहाँ पर भी लोगों को नहीं रखा गया है, क्योंकि कोशिश यहाँ पर यही है कि इस झील के बारे में पहले पता लगा लिया जाए, क्या ये इसके अंदर मलबा है या फिर इसमें पानी ही पानी है, और ये झील अगर भविष्य में पानी बढ़ता है तो कहाँ तक जाएगी। तो इसलिए इसको लेकर अभी भी यहाँ पर कई सारे सवाल हैं। उत्तरकाशी में जब झील बनी है तो उस कृत्रिम झील के बाद कई सारे सवाल पैदा हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर वो झील मैं दिखा रहा हूँ, यहीं पर एक हेलीपैड था, सामने कॉर्नर की तरफ हेलीपैड था जहाँ पर हमेशा यहाँ पर हेली का इस्तेमाल होता था, वो हेलीपैड डूब चुका है और ये अब एक कृत्रिम झील बन गई है। इस कृत्रिम झील से जहाँ कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं तो वहीं कई तरह के संकेत भी है, क्या भविष्य में ये खतरा पैदा हो सकती है? इसको लेकर भी यहाँ पर हमारे साथ कई लोग हैं, यहाँ पर आप आए, क्योंकि मैं इन लोगों से बात करूंगा, जो स्थानीय लोग हैं उनसे मैं कोशिश करूंगा बात करने की। आप लोग ये बताइए, कहाँ पर रहते हैं आप? हम हर्षिल में रहते हैं। अच्छा, जी। ये पहले क्या झील थी यहाँ पर? नहीं नहीं, यहाँ पर जब ये आपदा आई, बाढ़ आई, हाँ। तो इसने अपना यहाँ पर ये ब्लॉक कर दिया है। अच्छा। तो इससे क्या है, हमारा हेलीपैड था यहाँ पर हम्म। और NH है ये, हाँ। राष्ट्रीय राजमार्ग है ये। हाँ। और ये हमारे लिए भविष्य के लिए नुकसान हो गया। अगर इसको जल्द से खाली नहीं किया जाए, ये झील और बड़ी बड़ी हो जाएगी और हर्षिल के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये। अच्छा, जी। तो ये मतलब इससे क्या किस तरह का खतरा आप मान सकते हैं? क्या बढ़ सकता है सैलाब, कभी बढ़ पानी सकता है, आएगा अभी कभी? अगर थोड़ा बारिश होगी तो ये मलबा और आगे आएगा। हाँ। आगे आने के बाद ये फिर इसको ब्लॉक कर देगा, अच्छा। तो झील बन जाएगी काफ़ी बड़ी। अगर अचानक टूट गई तो फिर आगे खतरा है सारा। खतरा है। जी। कितने गांव यहाँ पर, ये जो थाना और उसके पीछे का एरिया है, कितना एरिया होगा, कितने लोग यहाँ पर, कितने को वहाँ मलबा घुसा था? यहाँ हर्षिल में, हम्म। हर्षिल में मलबा तो नहीं घुसा, लेकिन नुकसान हुआ, दीवार टूट गई सारी। हम्म। हमारे होटल के आगे की पूरी बाउंड्री चली गई। हम्म। ये। अच्छा, जी। मतलब 10-20 होटल जो है उनमें मलबा घुस हाँ गया, जी। पानी घुस गया जी। था। तो यहाँ पर इस तरह से पानी में बहा तो नहीं ना? नहीं, हर्षिल में तो नहीं बहा। अब ये जो सेना का कैंप है, आप बता रहे थे, सेना का कैंप भी तबाह हुआ है, सेना के जवान लापता हुए, इसमें पानी भी दिख रहा है और कुछ मलबा भी दिख रहा है बहता हुआ। आप देख रहे हैं इसमें भी नीला पानी है, कहीं कहीं एकदम नीला पानी दिख रहा है। हाँ। और बाकी ये मलबा बह रहा है। हाँ, आप देख रहे होंगे साहब। बिल्कुल। और यहाँ पे जो बेस कैंप था फौज का, ये तो खैर पूरा गया। हाँ। जी। तो देखिए, बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि ये जो हाईवे है, गंगोत्री हाईवे, वहां से इस तरह से सड़क आ रही है और वो सड़क वहां पर नसीब सिंह दिखाइएगा व्हाइट वाली, कि वो नीचे डूब रही है सड़क। तो गंगोत्री धाम जाने के लिए जो मार्ग जिसकी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर कैसे मशीनें आएंगी, कैसे जेसीबी आएंगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी काफी काम है, क्योंकि यहाँ पर वापस जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जिस तरह से गंगोत्री धाम हाईवे कई जगह पर ध्वस्त हो चुका है, यहाँ पर झील में डूब चुका है गंगोत्री धाम हाईवे, तो अभी चुनौतियां हैं, क्योंकि जब तक झील यहाँ पर पूरी तरह से हटती नहीं है और उसका पानी कम नहीं होता है, तब तक यहाँ पर सवाल इसी तरह से खड़े रहेंगे कि क्या ये गंगोत्री धाम हाईवे चल पाएगा, कब ये धाम का हाईवे खुलेगा। इसको लेकर अभी एक लंबा समय यहाँ पर नजर आ रहा है।
इस समय हम हर्षिल और धराली के बीच में उस जगह पर हैं जहां पर सेना का कैंप है जो 5 अगस्त को आए सैलाब में तबाह हो गया था। 9 जवान लापता हुए हैं जिनका सर्च अभी भी सेना के द्वारा किया जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आप तस्वीरें देखेंगे, सेना की कई टुकड़ियां अलग अलग यहाँ पर हैं। जो डॉग स्क्वाड है उसको बुलाया गया है और कोशिश यहाँ पर सेना की है कि जो उनके 9 जवान लापता हुए हैं या आसपास में जो भी लापता हुए हैं उनको तलाशा जाए। ये बड़ी प्राथमिकता होती है क्योंकि 5 अगस्त के बाद आज 7वां दिन है और उन जिंदगियों को बचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है क्योंकि सेना का जो पूरा कैंप है वो तबाह हो गया था हर्षिल में और उसी कैंप में इस वक्त यहाँ पर आप देखेंगे सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना की टुकड़ी में कई जवान अलग अलग जो डॉग स्क्वाड है उसके अलावा जो जवान जो वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपको दूर आपको दिखाएंगे मेरे विजय नसीब सिंह कि वो कैसे सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं क्योंकि एक रणनीति बनाई जा रही है कि कहां कहां किस जगह पर हम जा सकते हैं, कहां पर हम सर्च कर सकते हैं क्योंकि जो जवान लापता हुए हैं उनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है और कोशिश यहां पर प्रशासन की है कि वो यहां पर कोशिश करें कि जल्द से जल्द वो धराली बाजार में जो गायब हुए लोग हैं या फिर वहां पर जो स्थिति है उसको जल्द से जल्द बहाल करें। लेकिन सेना अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि अपने नौजवानों को लापता जो हो चुके हैं उनको सर्चिंग ऑपरेशन करके एक बार तलाशा जाए और ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि मलबा कई फीट सेना के पूरे कैंप के अंदर घुसा था जिसमें सेना के जवानों को संभलने का मौका नहीं मिल पाया और इसी वजह से जो 9 जवान थे वो लापता हो गए। बाकी जो जवान थे वो बचाव करते हैं दूसरी हाइट की तरफ भागे थे। लेकिन अब यहाँ पर कोशिश सेना के द्वारा यही है कि अपने लापता जवानों को जल्द से जल्द तलाशा जाए और इसीलिए ये सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू 7वें दिन भी जारी है।